आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने आज केरल के एर्नाकुलम में 11,000 करोड़ और तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में करीब 5,650 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को बताया अफसोसजनक। मुख्यमंत्री ने आज सागर में ज्ञानवीर विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया और दमोह के हटा में 405 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। और एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने सभी जिलों के कलेक्टरों को सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केरल के एर्नाकुलम में लगभग 11,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की कोच्चि रिफाइनरी में पॉली प्रोपाइलीन इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस परियोजना में 5,500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। गल्फ में चल रहे युद्ध में हमें आत्मनिर्भरता का महत्व भी फिर से समझाया है। एनर्जी सेक्टर में हमारी निर्भरता दूसरे देशों पर कम से कम हो, इसके लिए बीते सालों से लगातार कदम उठाए गए। भारत ने अपनी सोलर पावर कैपेसिटी बढ़ाई है। पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम हो, इसके लिए इलेक्ट्रिक बसों और अन्य इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर बल दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली का दौरा भी किया। उन्होंने यहां भी करीब 5,650 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये प्रस्ताव लाना अफसोसजनक है। श्री शाह ने कहा कि स्पीकर किसी एक दल के नहीं बल्कि पूरे सदन के होते हैं। उन्होंने कहा कि नियम तोड़ने पर स्पीकर को माइक बंद करने का अधिकार है और सदन को नियमों के मुताबिक ही चलाया जाएगा। स्पीकर जब निर्णय देते हैं, वो निर्णय हो सकता है हमें भी अनुकूल न हो सकता है विपक्ष को भी अनुकूल। इसके पर मंतव्य तो सभी सदस्यों का हो सकता है, मगर स्पीकर के निर्णय पर शंका नहीं कर सकते, इनकी निष्ठा पर शंका नहीं कर सकते हुआ। विपक्ष अगर निर्णय की निष्ठा पर सवाल खड़ा करता है तो मान्यवर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत में इंटरनेट सेवाएं विश्व में सबसे सस्ती हैं। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया पहल के माध्यम से डिजिटल समावेशन के 3 प्रमुख मोर्चों पर काम किया है। पिछले 10 वर्षों में डिजिटल इंक्लूजन के लिए 3 फ्रंट्स पे काम किया है। सबसे पहले इंक्रीजिंग द एक्सेस टू इंटरनेट, सेकेंड मेकिंग इंटरनेट अफोर्डेबल और तीसरा प्रोवाइडिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। आज से 10 साल पहले 2014 में जहां पे मात्र 25 करोड़ लोगों को इंटरनेट की कनेक्टिविटी अवेलेबल थी, 103 करोड़ लोगों को आज इंटरनेट की कनेक्टिविटी अवेलेबल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज सागर जिले में ज्ञानवीर विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर विश्वविद्यालय परिसर में रोजगार मेले का आयोजन भी किया गया। मेले में कई कंपनियों ने युवाओं का चयन किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों उनके कोर्स के आधार पर इस क्षेत्र की विशेष पहचान बनी। तो आइए इन संस्थानों के माध्यम से अपनी पहचान बनाएं। 2 विश्वविद्यालय के साथ आपने लाइब्रेरी मांगी है, लाइब्रेरी 2 क्या मांगो, 4 मांगो तो देता हूँ। विश्वविद्यालय में और अपने गाँवों के आसपास लाइब्रेरी तो होना ही चाहिए। सागर के बाद मुख्यमंत्री दमोह के हटा पहुंचे। यहां उन्होंने महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने 405 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। प्रदेश में एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोक लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टरों को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं और विभाग ने किसी भी प्रकार की कालाबाजारी पर कड़ी निगरानी रखने के लिए भी कहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त 13 मार्च को जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के गुवाहाटी से करीब 9.5 करोड़ किसानों के खातों में सीधे 2-2 हज़ार रुपये ट्रांसफर करेंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। 14 मार्च को होने वाली नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी के मामलों को समझौते के जरिए निपटाने का मौका दिया जाएगा। कोर्ट से पहले समझौता करने पर 30% और कोर्ट में चल रहे मामलों में 20% की छूट दी जाएगी। इसके अलावा ब्याज की पूरी रकम भी माफ कर दी जाएगी। ये छूट 10 लाख रुपए तक के मामलों पर ही लागू होगी। अब रुक करते हैं क्रिकेट की खबर का। ICC ने मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 की प्राइज मनी का ऐलान कर दिया है। न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर खिताब जीतने वाली टीम इंडिया को करीब 22 करोड़ 83 लाख रुपए यानी 26 लाख 39 हजार डॉलर से अधिक की इनामी राशि मिलेगी। इसके अलावा आज ICC ने ताज़ा रैंकिंग भी जारी की है। अभिषेक शर्मा 875 अंकों के साथ T20 बैटर्स की रैंकिंग में पहले और ईशान किशन 871 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। वहीं तिलक वर्मा को नंबर 7 और सूर्य कुमार यादव को नंबर 9 पर जगह मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार 32 वर्षीय एक व्यक्ति गाजियाबाद निवासी पंजाब विश्वविद्यालय के छात्र हरीश राणा को इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी है। न्यायालय ने पिछले 12 वर्षों से अधिक के समय से कोमा में पड़े व्यक्ति के कृत्रिम जीवन रक्षक यंत्र को हटाने की अनुमति दे दी है। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक नई समग्र स्वास्थ्य योजना बनाने की दिशा में सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई है जो कर्मचारी और पेंशनर संगठनों से बात कर योजना का पूरा खाका तैयार करेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खरगोन जिले में आज एक दर्दनाक हादसे में एक नवजात समेत 3 बच्चों की खेत के कुएं में डूबने से मौत हो गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की बेटी सुरभि खंडेलवाल का आज हार्ट अटैक से निधन हो गया। वे 34 वर्ष की थीं और लंबे समय से स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थीं। राजगढ़ में बाल मजदूरी के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए आज कलेक्टर ने बाल श्रम जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छतरपुर में समर्थ प्रशिक्षण अभियान के तहत डॉयल 112 वाहनों के चालकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रतलाम में स्वच्छ जल अभियान के तहत जिले के सभी 9 नगरीय निकायों में जल सुनवाई के जरिए पानी से जुड़ी शिकायतों का निपटारा किया गया। सागर के बीना में तेज रफ्तार कार पलटने से 2 युवकों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। आगरमालवा में दिव्यांग बच्चों की पहचान और उन्हें जल्द प्रमाण पत्र दिलाने के लिए कल नवीन जिला चिकित्सालय में विशेष शिविर लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत झाबुआ के रामा में 176 और सीहोर में 200 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एम्स भोपाल में आज से 14 मार्च तक 4 दिवसीय कला प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। मंदसौर कलेक्टर ने जिले में पशु चारे की कमी को देखते हुए 31 मई तक चारे और भूसे के जिले से बाहर ले जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। नर्मदापुरम में 14 मार्च को होने वाली नेशनल लोक अदालत के प्रचार वाहन को आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। और चंदेरी में महान संगीतज्ञ बैजू बावरा की याद में इस बार भी 3 दिवसीय बैजू बावरा समारोह का आयोजन किया जा रहा है जो 15 से 17 मार्च तक चलेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने केरल के एर्नाकुलम में 11,000 करोड़ और तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में करीब 5,650 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को बताया अफसोसजनक। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज सागर में ज्ञानवीर विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया और दमोह के हटा में 405 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। और LPG सिलेंडर की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने सभी जिलों के कलेक्टरों को सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।